अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आबे हयात की एपिसोड 8 स्टार्ट करेंगे। मुझे हाथ दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसने दो टोक इनकार करते हुए कहा। लेकिन मुझे है, वो इसरार कर रही थी। ये सब झूठ होता है। उसने बच्चों की तरह उसे बहलाया। कोई बात नहीं, दिखाने में क्या हर्ज है। उसके अंदाज में कोई तब्दीली नहीं हुई थी। तुम क्या जानना चाहती हो? अपने मुस्तकबिल के बारे में मुझसे पूछ लो। वो उसे इस पामिस्ट के पास ले जाने के मूड में नहीं था, जो इस 5 स्टार की लॉबी में था, जहां वो कुछ देर पहले खाना खाने के लिए आए थे। और खाना खाने के बाद उसकी बीवी को पता नहीं कहाँ से वो पामिस्ट याद आ गया था। वेरी फनी, उसने मजाक उड़ाया था। अपने मुस्तकबिल का तो तुम्हें पता ही नहीं, मेरे का कैसे बताओगे? क्यों, तुम्हारा और मेरा मुस्तकबिल साथ साथ नहीं है क्या? उसने मुस्कुराकर उसे जताया था। इसीलिए तो कह रही हूँ, पामिस्ट के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं। उसका इसरार बढ़ा था। देखो, हमारा आज ठीक है, ये काफ़ी है। तुम्हें कल का मसला क्यों हो रहा है? वो अब भी रजामंद नहीं हो रहा था। मुझे है कल का मसला, वो झलाक के बोली थी। उसे शायद ये तवक्को नहीं थी कि वो उसकी फरमाइश पर इस तरह के रद्द अमल का इजहार करेगा। कितने लोग हाथ दिखाकर जा रहे हैं इस पामिस्ट को, तुम्हें पता है? मेरी कोलीग्स को उसने उनके फ्यूचर के बारे में कितना कुछ ठीक बताया था। भाभी की भी कितनी कज़न्स आई थी इसके पास। वो उसे अब कायल करने के लिए मिसालें दे रही थी। भाभी आई थी इसके पास? उसने चौंक कर पूछा। नहीं, वो अटकी। तो ये कि उनको इंटरेस्ट नहीं होगा। मुझे तो है। और तुम नहीं लेकर जाओगे तो मैं खुद चली जाऊंगी। वो एकदम संजीदा हो गई थी। कब? अभी। वो बेइख्तियार हंसा और उसने हथियार डालते हुए कहा, पॉमिस्ट को हाथ दिखाना दुनिया की सबसे बड़ी हमाकत है, और मैं तुमसे ऐसी किसी हमाकत की तवक्को नहीं करता था। लेकिन अब तुम जिद कर रही हो तो ठीक है, तुम दिखा लो हाथ। तुम नहीं दिखाओगे? उसके साथ लॉबी की तरफ जाते हुए उसने कहा। नहीं, उसने दो टोक अंदाज में कहा। चलो कोई बात नहीं, खुद ही तो कह रहे हो कि मेरा और तुम्हारा मुस्तकबिल एक है। तो जो कुछ मेरे बारे में बताएगा पामिस्ट, वो तुम्हारे बारे में भी तो होगा। वो अब उसे छेड़ रही थी। मसलन, उसने भवें उचकाते हुए उससे पूछा। मसलन, अच्छी खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी अगर मेरी होगी तो तुम्हारी भी होगी। ज़रूरी नहीं है, वो उसे छेड़ रहा था। हो सकता है शोहर के तौर पर मेरी ज़िंदगी बुरी गुजरे तुम्हारे साथ, तो मुझे क्या, मेरी तो अच्छी गुजर ही होगी। उसने कंधे उचकाकर अपनी बेनियाजी दिखाई। तुम औरतें कितनी सेल्फिश होती हो, उसने साथ चलते हुए जैसे उसके रवैये की मजम्मत की। तो ना किया करो फिर हमसे शादी, ना किया करो हमसे मोहब्बत। हम कौन सा मरी जा रही होती हैं तुम मर्दों के लिए, उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा था। वो हंस पड़ा। चंद लम्हों के लिए वो वाकई लाजवाब हो गया था। हाँ, हम ही मरे जा रहे होते हैं तुम लोगों पर। इज्जत की जिंदगी रास नहीं आती, शायद इसलिए। वो चंद लम्हों बाद बड़बड़ाया। तुम्हारा मतलब है तुम शादी से पहले इज्जत की जिंदगी गुजार रहे थे? वो यकदम बुरा मान गई। हम शायद जनरलाइज कर रहे थे। वो उसका बदलता मूड देख के गड़बड़ाया। नहीं, तुम सिर्फ अपनी बात करो। तुम अगर नाराज़ हो रही हो तो चलो फिर पामिस्ट के पास नहीं जाते। उसने बड़ी सहूलत से उसे मौजू से हटाया था। नहीं, मैं कब नाराज़ हूँ, वैसे ही पूछ रही थी। उसका मूड एक लम्हे में बदला था। वैसे तुम पूछोगी क्या पामिस्ट से? उसने बात को मज़ीद घुमाया। बड़ी चीज़ें हैं, उसने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया। वो उसे कुछ कहना चाह रहा था, मगर तब तक वो पामिस्ट के पास पहुंच चुके थे।
ایک طرف رکھی کرسی پر بیٹھا وہ غیر دلچسپی سے اپنی بیوی اور پامسٹ کی گفتگو سنتا رہا، لیکن اسے اپنی بیوی کی دلچسپی اور سنجیدگی دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ پامسٹ اب اس کا ہاتھ پکڑے عدسے کی مدد سے اس کی لکیروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر اس نے بڑی سنجیدگی سے کہنا شروع کیا، لکیروں کا علم نہ تو حتمی ہوتا ہے نہ ہی الہامی، ہم صرف وہی بتاتے ہیں جو لکیریں بتا رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال مقدر بنانا، سنوارتا اور بگاڑتا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ بات کرتے کرتے چند لمحے کے لیے رکا، پھر اس نے اس کے ہاتھ پر حیرانی سے دیکھتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر برابر کی کرسی پر بیٹھے اس کے شوہر کو جو اس وقت اپنے بلیک بیری پر میسیجز دیکھنے میں مصروف تھا۔ بڑی حیرانی کی بات ہے، پامسٹ نے دوبارہ ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ اس نے کچھ بے تاب ہو کر پامسٹ سے پوچھا۔ آپ کی یہ پہلی شادی ہے؟ بلیک بیری پر اپنے میسیج دیکھتے ہوئے اس نے پامسٹ کو چونک کر دیکھا۔ اس کا خیال تھا یہ سوال اس کے لیے تھا، لیکن پامسٹ کی مخاطب اس کی بیوی تھی۔ ہاں، اس کی بیوی نے کچھ حیران ہو کر پہلے پامسٹ کو پھر اسے دیکھا۔ اوہ اچھا۔ پامسٹ پھر کسی غور و خوض میں مبتلا ہو گیا تھا۔ آپ کے ہاتھ پر دوسری شادی کی لکیر ہے، ایک مضبوط لکیر، ایک خوشگوار کامیاب دوسری شادی۔ پامسٹ نے اس کا ہاتھ دیکھتے ہوئے جیسے حتمی انداز میں کہا۔ اس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس نے اپنے شوہر کو مڑ کر دیکھا، وہ اپنی جگہ پر بالکل ساکت تھا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔